हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। यहाँ पे दोपहर का टाइम था और मैंने चिकन मंगवाया था। मुझे शामी कबाब बनाने थे। वैसे मैंने चिकन ज़्यादा मंगवा लिया था, सोचा था कि साथ कुछ और भी बना लूँगी, लेकिन बनाया तो नहीं, लेकिन मैंने उसको सेव कर लिया था किसी न किसी तरीके से ना। तो आज फिर आप लोग कहेंगे कि मेरा व्लॉग रूटीन से नहीं आया, 3-4 दिन के बाद आया है। वो एक्चुअली अब काम ज़रा थोड़े से गैप के बाद स्टार्ट किया है। तो एक तो ये है कि याद नहीं रहता, काम तो सारे चलते हैं, लेकिन वो याद बाद में आता है कि अच्छा मेरा काम हो गया है, मैंने तो इसकी वीडियो बनानी थी। और कुछ बच्चे इस तरह है कि बच्चे फ़ोन नहीं देते ना, बच्चों ने फ़ोन पे अपनी बारियाँ लगाई हुई हैं कि एक टाइम पे उसका फ़ोन है, एक टाइम पे उसका फ़ोन है। तो मैं जब काम करती हूँ तो फिर फ़ोन वो ले लेते हैं, इस वजह से भी कुछ वीडियो नहीं बन पाती। चलो जी, ये मसले तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। यहाँ पे मैं चिकन को साफ़ कर रही थी कि साफ़ करके इसमें से जो बोनलेस होगा वो मैं निकाल लूँगी शामी कबाबों के लिए, और जो दूसरा होगा कुछ रख लूँगी। अगर कोई ज़्यादा हड्डी वाला हुआ तो उसको सूप के लिए रख लूँगी, वरना वैसे भी चिकन वैसे बन जाता है या चावलों में डल जाएगा। बोनलेस पहले मैंने सोचा अलग से मंगवा लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, चलो इसी में से निकाल लूँगी, क्योंकि ठीक है, गोश्त घर में पड़ा ही होना चाहिए, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। बच्चे अक्सर, आप पता नहीं, सर्दी का मौसम ऐसा है, इस मौसम में दिल करता है, बच्चे रात में अचानक से बैठे बैठे कह देते हैं मम्मा चिकन पकौड़ा खाना है, मम्मा ये चिकन का खाना है। तो बेहतर है कि घर में कुछ इस तरह का पड़ा हो, ताकि फिर बच्चों को ना बाहर से ना मंगवा के देना पड़े, बंदा खुद से बना के दे दे। क्योंकि बाहर का हेल्दी तो है नहीं, लेकिन फिर कभी कभार जब बंदा बच्चों की ख्वाहिशात के सामने मजबूर हो जाता है ना, तो बंदा मंगवा भी देता है। तो वो फिर भी उनकी खांसी, गले ख़राब, फ्लू, ये तो एक तो मौसमी होता है, कुछ इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा होता है। और ये गोश्त साफ़ करने वाला काम मुझे बड़ा ही बुरा लगता है, और लेकिन करना पड़ता है और कर रही हूँ। और आप लोग बताएं, सबकी ज़िंदगियों में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या बन रहे हैं, सर्दियों के स्पेशल पकवान क्या क्या बन रहे हैं। क्योंकि गर्मियों में इतना दिल नहीं करता, पता नहीं, सर्दियों में ख़ास तौर पे दिल करता है ना इस तरह की चीज़ें खाने का भी, बनाने का भी। गर्मियों में तो गर्मी इतनी लगती है कि जो नॉर्मल खाना होता है ना डेली का, वो ही मुश्किल से बनता है। और सर्दियों में दिल करता है कि वाकई बंदा बना भी ले, मेहमान भी आ जाए तो बंदा घबराता नहीं है। गर्मियों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सर्दियों के ख़ास तौर पे पकवान है ना, गर्मियों में एक तो गर्मी, फिर बंदा कुछ खा नहीं सकता, प्यास लग गई, पसीना आ गया। सर्दियों में दिल भी ज़्यादा करता है, मतलब बड़े तो बड़े, मैं तो इस सर्दियों में नोट कर रही हूँ कि बच्चों का भी दिल करता है, स्पेशली रात को जब सारे बैठ जाते हैं ना ऐसे तसल्ली से रिलैक्स होकर कम्बलों में, तो बच्चे मांगते हैं कि ना मम्मा अब इस टाइम ये खाने को बड़ा अच्छा लगता है। स्पेशली फिर बच्चों के लिए तो दिल भी करता है कि उसी टाइम ना उठ के उनको बंदा कुछ ना कुछ बना दे। और फाइनली सर्दी आ गई है वैसे। और गैस भी अब जाना शुरू हो रही है, और फिर पानी भी, मतलब गैस नहीं होगी तो गीज़र नहीं चलेगा, गीज़र नहीं चलेगा तो पानी ठंडा होगा, तो सर्दी तो डेफिनेटली फिर लगेगी ना। अच्छा, जब मौसम गर्म होता है तब गैस भी नहीं जाती और फिर गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, सारे काम उल्टे एक साथ ही हो जाते हैं ना। यहाँ पे मेरा जो चिकन था वो ऑलमोस्ट साफ़ हो गया था, जितना मैंने साफ़ करना था, इससे ज़्यादा मैं साफ़ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने अच्छा खासा साफ़ कर लिया था। अब इसको मैं सेपरेट कर लूँगी, जो बोनलेस होगा वो मैंने साथ साथ कर लिया था, कुछ कुछ में थी हड्डियाँ, वो जब वो गल जाएगा ना कबाबों में तो वो मैं उसमें से निकाल लूँगी, फिर जब उनके रेशे होंगे तो वो हड्डियाँ खुद ब खुद ही निकल जाएंगी। इसको मैंने ना, जो बोनलेस था उसको प्रेशर कुकर में डाल दिया था, मैंने साथ डाली थी चने की दाल और आलू, ये चीज़ें मैंने ज़्यादा डाली थी क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को ज़्यादा शौक से खाते हैं। ये जो बाकी बचा था इसको ना मैंने ऐसे कीमा बना के, ऐसे सारी चीज़ें, लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्चें, लहसुन, अदरक, सारा कुछ डाल के ना इसमें मैंने डाल के इसको रख लिया था, फ्रीज़ कर लिया था कि बाद में बंदा कुछ ना कुछ इससे बना ही लेता है, जैसे सीख कबाब बन जाते हैं, कोफ्ते बन जाते हैं। यहाँ पे जो मैंने था प्रेशर कुकर, उसको मैंने दिए थे 12 मिनट, और ये अब फुली ना गल गया था। देख लें, जैसा कि अभी ना फ़ोन की मुझे अभी भी डायरेक्शन की समझ नहीं आ रही, मैं हाथ में पकड़ रही हूँ तो वो ऐसे हिलता है, ब्लर सा हो जाता है, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कहाँ पे रखूँ। ट्राईपॉड भी यहाँ पे सेट नहीं हो रहा, वो शायद छोटा है। यहाँ पे दाल, आलू और जो चिकन था वो अच्छी तरह से गल गया था। टेस्ट भी इतने मज़े का था, मैंने ना
ऐसे टेस्ट किया और इतने मज़े का लग रहा था कि कबाबों तक जाने का दिल ही नहीं कर रहा था कि इस तरह भी बंदा खा सकता है। फिर यहाँ पे मैंने ना चम्मच के साथ उसको हल्का हल्का सा मैश कर लिया, ज़्यादा कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो काफ़ी अच्छी तरह से गल गया था। और फिर मैंने उसकी टिक्कियाँ बना ली हैं और ये देखें सबसे ऊपर वाली में आके अमल ने फिंगर मार दी, ख़राब भी हो गई है थोड़ी थोड़ी सी। अब इसको फ्रीज़र में रख लूँगी, जब ठंडा हो जाएगा ये सारी ठंडी हो जाएंगी तो इनको मैं ज़िप लॉक में डाल के रख लूँगी। ज़िप लॉक के दो फ़ायदे हैं, एक तो ये है कि उससे जो स्मेल है वो पूरे फ्रीज़र में नहीं फैलती, मतलब बाकी चीज़ों में से नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि ये फिर स्पेस जो है ये शॉपर जो हैं छोटे वाले ये कम जगह लेंगे। और वैसे अगर बंदा एयर टाइट बॉक्सेस में या मतलब किसी भी इस तरह के कंटेनर में रखे तो वो जगह ज़्यादा लेते हैं, इसलिए ये ज़्यादा ना फ़ायदेमंद है। यहाँ पे ये काम हमारा हो गया था। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके बाद मैंने क्या किया था। इसके बाद जी बारी आ गई थी कुछ खाना पकाने की। वो तो ऐसी चीज़ थी ना कि जो बंदे ने कभी कभार सर्व करनी होती है या कभी कभार चावलों के साथ फ्राई कर लिया, जिस तरह कर लिया कभी गेस्ट आने पे। ये फिर अब खाना जो बनाना था, मतलब जो शाम में रात में खाना था, वो आज इरादा था कि थोड़ी सी कढ़ी बना लूँ। तो यहाँ पे कढ़ी के लिए तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी। देगची में मैंने ऑयल डाला था, इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा, कढ़ाई में मैं पता नहीं क्यों मैं कभी भी ना नहीं बनाती कढ़ी, मुझे लगता है इसमें खुली बनती है। यहाँ पे मैंने जी प्याज कट किया था और मैंने ऑयल में थोड़े से मेथी डाल दिए थे। और जैसे मैंने ना ऑयल रखा और उसमें प्याज डाला और मेरी जो अमल थी वो सोई हुई थी, वो बेड से गिर गई और सारा मेरा प्याज इसी चक्कर में जल गया कि मैं उसको जाकर उठाने लग गई, चुप करवाने लग गई। और साथ ही मैं इधर लस्सी में ना बेसन मिक्स कर रही थी। इसको विस्क से ना हम मिक्स कर लेंगे। स्टार्ट में थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ बन गई थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं मिक्स करती गई तो वो आहिस्ता आहिस्ता से फाइनली ख़त्म हो गई। देगची भी शायद ना ज़्यादा भरी हुई थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझसे सही से मिक्स भी नहीं हो पा रहा था। और आप लोग भी अपना शेयर करें ना, कमेंट्स में बताया करें कि आप लोगों के घर ज़्यादा क्या बनता है और स्पेशली आजकल जैसा मौसम चल रहा है इस लिहाज से आजकल क्या बन रहा है। जैसे गर्मियों के और पकवान हैं, सर्दियों के और पकवान हैं। गर्मियों में और चीज़ें खाने को दिल करता है, सर्दियों में और चीज़ें खाने को दिल करता है। और बताएं कि किस तरह के व्लॉग्स आप लोग चाह रहे हैं, मतलब कि मैं कुकिंग की तरफ ज़्यादा आऊँ या मतलब डेली रूटीन के काम आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। जिस तरह के व्लॉग्स चाहेंगे वैसा ही फिर मैं अपलोड करूँगा। ये देखिए यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ अभी थीं, लेकिन वो साथ साथ मिक्स हो रही थी कंटिन्यूसली करने से। ये देखें, अब देखें, अब ऑलमोस्ट ऐसे है कि अब ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पे मैंने जब प्याज थोड़ा सा गरम गरम नहीं हुआ था, सॉरी जल ही गया था, जलने के बाद मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने ग्राइंड करके रखी हुई थी वो डाली। बाकी जो भी नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं कढ़ी के, वही नमक, लाल मिर्च, हल्दी, मसाला, वो सारा कुछ डाल के इसको थोड़ा सा भून के वो जो मैंने मिक्स किया हुआ था ना वो हमेशा उसको लस्सी को और बेसन को वो वाला मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद बस एक उसको बॉयल आने देना है, क्योंकि जो लस्सी थी ना वो काफ़ी गाढ़ी सी थी तो फिर उसमें पानी डालने की ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी मैंने वेट किया कि एक दफ़ा ना वो उबले तो ही मैं पानी डालूँ। जब एक दफ़ा उसको उबाला आया फिर मैंने उसमें उसके बराबर ही मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि जो लस्सी थी वो काफ़ी गाढ़ी थी। क्योंकि मुझे खट्टी जो कढ़ी थी ना वो मुझे नहीं चाहिए थी। कुछ लोगों को खट्टी पसंद होती है, वो कम पानी डाल दें, मुझे खट्टी नहीं थी चाहिए, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा पानी डाला। लेकिन एट द एंड वो बड़ी अच्छी बनी थी कढ़ी। अभी सर्दियों के दिन भी इतने छोटे छोटे से हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कि बंदा इतने टाइम से भी काम स्टार्ट करता है फिर भी पता नहीं चलता कि टाइम कब का कब ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से कई दफ़ा तो इतना बंदा इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है और वीडियो बनाने का याद ही नहीं रहता, बाद में याद आता है कि वो मेरा काम हो गया है और जो वीडियो है वो रह गई है। ये देखिए, अब ये मैंने इसमें डाल दिया था बेसन को, काफ़ी गाढ़ा था ये देखिए हम इसको इसने पकना स्टार्ट कर दिया तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था।
और फिर मैंने जो आँच थी उसको स्लो कर दिया था, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा स्लो नहीं किया था फिर, क्योंकि इसने पक पक के ही फिर ठीक होना था। और साथ में दूसरी साइड पे मैंने पकौड़े बनाने स्टार्ट करने थे, फिर साथ साथ ही काम हो जाते हैं। यहाँ पे पकौड़ों के लिए मैं हमेज़ा बना रही थी, और जो मेरे पास इस दफ़ा आलू आए थे अनफॉर्चुनेटली वो इतने गंदे से थे, इतने छोटे छोटे से, समझ ही नहीं दिल ही नहीं करता था बल्कि कि उनको बंदा काटे या उनसे कुछ बनाए, लेकिन यूज़ तो अब करने पड़ने थे, अब आ गए थे। फिर मैंने ज़्यादा सारे आलू डाल दिए, क्योंकि एक तो पकौड़ों में हमें ज़्यादा आलू पसंद है। फिर इतने छोटे छोटे थे मुझे समझ भी नहीं आई कि कितने काटूँ या कितने होंगे। यहाँ पे आलू, प्याज, सब्ज़ मिर्चें काट के, बाकी जो भी नॉर्मल से सब्ज़ धनिया, मेथी, बेसन में सारा कुछ डाल के जी पकौड़े मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। मैंने पैन में ऑयल रखा था, ऑयल अब काफ़ी गर्म हो गया था। और यहाँ पे जी हमारा जो पहला जो पकौड़ा था वो जा चुका था अंदर। पकौड़े भी अच्छे बने थे, कड़ी भी अच्छी बनी थी, दोनों चीज़ें अच्छी बनी थी। यहाँ पे देखें जी पकौड़े दिखने में वैसे कितने मज़े के लग रहे हैं ना। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे दोबारा से पकौड़े याद आ रहे हैं, लेकिन वो बने भी वाकई बड़े मज़े के बने थे। ऑयल जो पहली दफ़ा मैंने डाले थे ना, इसमें ऑयल शायद थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया था। वो डालते डालते ही एक जो साइड थी वो गोल्डन होनी स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने फ्लेम को थोड़ा सा कम किया। साथ साथ जो कड़ी है हमारी वो भी पक रही है। अब देखें थोड़ी सी पतली हुई है ना पानी डालने के बाद, पहले तो बहुत गाढ़ा जो था इसका मेज़ा था। ये देखें थोड़ा सा कलर ना ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये ऑयल ज़्यादा ही गर्म हो गया था। फिर नेक्स्ट वाले जो हैं वो बड़ी प्यारी सी शक्ल निकली थी। अब ये नेक्स्ट डे था, मैं छत पे जा रही थी, कपड़े धोने वाले थे। मैंने छत पे इतना वैसे मैंने कपड़ों का गंद डाला था, पहले मैंने सोचा कि इसकी वीडियो नहीं बनाती, फिर मैंने कहा नहीं भी जो है वो सारा कुछ दिखाना है। फिर मैंने वो वाली वीडियो भी बना ली। मैंने छत पे चप्पल रखी हुई है ताकि मैं ना ये ऊपर जाके पहन लूँ, मेरा जूता जो ना ऊपर से गंदा हो के ना आए। ये देखिए जी मैंने चार पे भी बिछाई हुई है धूप में लेटने के लिए। ये देखिए मैंने क्या हफ्ता बाज़ार इतवार बाज़ार लगाया हुआ था। साथ में मैं लेके आई थी नीचे से गाजरें। ये मैंने यहाँ पे बैठ के कद्दूकश करनी थी या चॉप करना है, इनको देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे मैंने अंबार लगाया हुआ है कपड़ों का। मैं एक चक्कर डाल गई थी मशीन में, अब मैंने आकर दूसरा डाला था। फिर मैं ऐसे ना मशीन में डालती जाती हूँ, कभी फिर साथ में मेरी मासी आ जाती हैं तो वो आगे बैठ के पानी निकालना स्टार्ट कर देती हैं। थोड़ी सी मतलब मेरी भी हेल्प हो जाती है, थोड़ी सी फिर उनकी भी हेल्प हो जाती है। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको लोगों की गर्मी दिखा रही हूँ। धूप में छत पे बैठने का अपना ही मज़ा है वैसे। यहाँ पे अब मैंने आके सोचा कि गाजर का हलवा बना लें। मैं इतनी बिज़ी थी लेकिन वो गाजरें कहीं से आ गई, तो मैंने सोचा कि इनको अब वेस्ट नहीं करते चलें, बच्चे हैं खा ही लेंगे, कुछ कोई तो खा ही लेगा ना। यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली, उसमें फिर मैंने गाजरें डाल लिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पहले दूध डालूँ या गाजरें डालूँ। फिर मैंने पहले गाजरें डाली, इनको हल्का सा गर्म होने दिया, क्योंकि ठंडी हो गई थी ना बड़ी बड़ी। थोड़ा सा जब ये गर्म हुई तो मैंने इसमें दूध डाल दिया। दूध तकरीबन था मेरे पास 1.5 किलो होगा तकरीबन। यहाँ पे साथ साथ मैं दूध गर्म कर रही थी, दूध गर्म हो गया था, उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। और इधर ये जो था हमारा जो गाजर का हलवा था, ये भी साथ साथ तैयार हो रहा है। ये अब चला गया इसके अंदर दूध। ये गाजरें इसमें अच्छी तरह से गल जाती हैं, मतलब कि फ़ौरन ही गाजरें तो जैसे वो शायद चॉप की हुई थी, फ़ौरन ही नरम हो गई। ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं पड़ी, थोड़ी देर मैंने सिर्फ इसको कवर किया था और गाजरें गल गई थी। अच्छा उसके बाद मुझे समझ मतलब कि ये जो गजरेला मैंने या गजरेला या गाजर का हलवा जो भी आप कह लें, ये कोई प्री प्लान नहीं था। ये सडनली मतलब किसी की तरफ से मुझे गाजरें आ गई, तो मैंने सोचा कि इनको इस तरह यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि पकी हुई मेरी तरफ कोई खाता नहीं है ख़ास, इसलिए प्रॉपर चीज़ें भी नहीं थी पास, मतलब खोया कोई नट्स वगैरह नहीं थे, इसलिए जो चीज़ें घर में थी ना उसी से फिर मुझे काम चलाना पड़ा। अब दूध तो मतलब होता ही है हर जगह, हर घर में वो तो था।
खोया अब नहीं था, तो फिर मैंने उसकी जगह ना मैं दूध के ऊपर से जो वो मलाई सी होती है वो मैं उतार के रखती होती हूँ, तो फिर मैंने वो डाल दी इसके अंदर। उससे इतना मज़े का बना, इतना अच्छा टेस्ट आया ना, जिसने भी खाया सभी ने ये कहा कि बहुत अच्छा टेस्ट आया उससे। मतलब एक तो उसने थोड़ा-सा मुझे लगता है खोए का भी काम दे दिया, और उसमें देसी घी तो फिर था ही। लेकिन एंड पे फिर भी ना मैंने 1-2 चम्मच देसी घी के भी डाल दिए थे। पता नहीं, एक माएँ जो होती हैं ना वो बड़ी लालची होती हैं कि अगर बच्चों ने खाना ना किसी न किसी तरीके से बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ ठूँस दें, इसलिए मैंने इस लालच में एंड पे देसी घी भी उसमें दोबारा से डाल दिया। हालाँकि वो जब एंड पे पक के रेडी हुआ तो वो मुझे निकालना पड़ा, क्योंकि वो ओवर ही हो गया था। वो देखने में लग रहा था कि जैसे सारा कुछ बाहर आ जाना है, तो बच्चों ने खाना तो था ही नहीं ना। यहाँ पे गाजरें गल गई थी, तो ये देखिए, ये जो थी ना मलाई दूध की, वो मैंने इस तरह के 2 जो बाउल थे ना वो मैंने इसमें डाल दिए, और इतना मज़े का। और सर्दियों के लिए तो ये स्पेशल सौगात है ना। लेकिन अब जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना, तो मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाऊँगी, पूरी रेसिपी दूँगी आप लोगों को। फिर नट्स भी जो जो मेरे पास पड़े थे, मतलब थे ना मौजूद घर में, जो किशमिश, नारियल, बादाम, जो जो भी मुझे मिला वो मैंने सारा कुछ डाल दिया, और एट द एंड बड़ा अच्छा बना। यहाँ पे जी मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाज़मी देखना है और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।